I was so troubled about the fact that कोई आया और एक line draw करके गया and look what we are yet dealing with. He did it in 30 days. We are like dealing it over so many hundreds of years. सरदार उधम सिंह आई तब पता चला कि जलियांवाला बाग के बाद एक ये स्टोरी है जो हत्याकांड जो हुआ उसको आपको शायद पता नहीं है कि उसके पीछे एक साजिश थी. So there is a lot more than just history. We are saying that you think that it's General Dyer, but there was somebody else's hand. So whose hand was behind the massacre? OTT and Chill करण के साथ. This is OTT and Chill with me RJ Karan and I'm so happy कि Sony Live actually बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर वाले या फिर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारी जो स्टोरीज है उसको नरेट कर रहा है. कुछ महीने पहले फ्रीडम एट मिडनाइट आई थी एंड दिस न्यू शो इट्स कॉल्ड द वेकिंग ऑफ द नेशन और मैं इसके 3 एपिसोड देख चुका हूं और ये वाली स्टोरी तो मेरे को पता ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है. आई थिंक हिस्ट्री में शायद हंटर कमीशन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था बट इतना डिटेल में है ये 3 एपिसोड देखने के बाद पता चल रहा है ओ माय गॉड कितनी सारी हिस्ट्री शायद एज इंडियंस हमको पता नहीं होना चाहिए, विच इज सो सैड एज वेल एंड हैप्पी एज वेल कि चलो अभी शोज बन रहे हैं तो उसके जरिए पता चल रहा है. और जो क्रिएटर है राम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू. से आपरो करण सर आई एम गुजराती. So am I. चलो गुजराती છો તમે? Yes, હું ગુજરાતી છું. મને લાગ્યું સિંધી. નહીં હું ગુજરાતી છું. પણ તમારું ગુજરાતી મારાથી વધારે સારું છે. नहीं सर બંને એક જ બોટ વાળા. चलो चलो ठीक है. सेम टू यू. नाउ वाला છે, बोट वाला नहीं. यस बट सर ये कहाँ आपने ये हिस्ट्री पढ़ी कि आपको लगा कि लेट मी नरेट दिस स्टोरी बिकॉज ये वाला पार्ट शायद पता नहीं है एंड एक्चुअली सरदार उधम सिंह आई तब पता चला कि जलियांवाला बाग के बाद एक ये स्टोरी है. नाउ आई गेट टू नो कि अच्छा इधर से एक और स्टोरी और मे बी कितनी सारी इस मैसेकर के बाद बहुत सारी स्टोरीज होगी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है. जी पहले तो ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है. हमने कह रहे कि ये हिस्ट्री है. हम कह रहे कि जो हत्याकांड जो हुआ उसको आपको शायद पता नहीं है कि उसके पीछे एक साजिश थी, एक कंस्पिरेसी थी. सो दैट्स इट्स अबाउट at the soul of it, it's about 4 friends. Tarak Raina plays one of the friends. He's the lead character. But more than anything else, it's a thriller. It's a drama. इसमें इमोशन है, इसमें गाने हैं, कबीर के गाने भी है, इसलिए समीरुद्दीन है यहाँ. So there is a lot more than just history, and we never say that it is actually based on history. I don't even show the massacre, but we are saying that you think that it's General Dyer, but there was somebody else's hand. हमारा पोस्टर भी ऐसा एक हाथ है. So whose hand was behind the massacre? And that is the new thing that you will hopefully feel about. Okay. तो कितनी मेहनत करनी पड़ी बिफोर यू वेंट ऑन द फ्लोर टू एंश्योर के सारे जो मेन आप फैक्ट्स भी टच कर रहे हैं वो भी करेक्ट होनी चाहिए. जी वी आर वेरी रिसर्च ओरिएंटेड. वी डू अ लॉट ऑफ बट यू नो एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन. इट्स ऑल अभी आप गूगल पे आप खुद जाओगे, आपने देखा होगा एपिसोड 1 में एक हंसराज करके एक नाम है. ही इज द पुलिस इन्फॉर्मर. इफ यू लुक अप हंसराज इन गूगल यू विल फाइंड हिम. सो नो स्पॉइलर अलर्ट, प्लीज लुक अप हंसराज बिकॉज देन यू विल नो दैट दिस इज अ शो अबाउट हाउ the British actually pre-planned the massacre. So yes, there is a lot of research. My co-writers Shantanu Srivastav and Shatrujit Nath, we started writing this 5 years ago. But I would say thanks to Sony Live and Shogoto and Danesh and now Gaurav who have backed it and made us, sort of have backed the honesty of even the casting. New young faces, not new so much, but people who've sort of deserve to be known to a wider audience. तारुक आपकी हिस्ट्री टेस्ट ली कि एक्टिंग टेस्ट ली सर ने? सारे टेस्ट ले लिए सर. सारे के सारे और वो सब टेस्ट में पास हो गए. क्या बात है. लेकिन ये प्रोजेक्ट कैसे आया? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग आपको पता चला ऐसा कुछ शो बन रहा है तो डू यू थिंक आपको ऐसा लगा कि यार हिस्टोरिकल शो है करना चाहिए? बिकॉज हर एक एक्टर के लाइफ में एक पीरियड ड्रामा बहुत जरूरी होना, शायद बहुत सारे शेड्स दिखते हैं एज एन एक्टर उनके. सर मैं सच बताऊं तो मैं ऐसी पोजीशन पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं पिक एंड चूज करूँ ऐसे. मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा है पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं वो करूँ. मुझे ये पता चला था क्योंकि मुझे ऑडिशन का फोन आया था. एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टली राम सर से? नहीं बिल्कुल नहीं. वो वहां तक पहुंचने के लिए भी, उनसे डायरेक्टली बात करने के लिए भी मुझे काफी महीने लगे. वी हैव अ कास्टिंग डायरेक्टर अभिमन्यु रे. सो वी टेस्टेड ओवर 200 पीपल एंड आई थिंक वी टेस्टेड तारुक at least 3 or 4 times. But he has got this out of his own talent. And if I was to recast it, if I was to reshoot it, if I was to make it again, I would work with him again. क्या बात है. Yeah. कैसा लग रहा है? यकीन नहीं हो रहा है. जिम से ज्यादा चेस्ट पंप तो यहाँ होगी. नहीं तो हाँ मतलब एंड as soon as I got to know कि राम सर is making something and I've always been a fan and honestly मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे मिलने वाला है.
मैं तो ट्राई करने जा रहा था, जो हम रोज करते हैं एज एक्टर्स, हम देते हैं ऑडिशन, बहुत ऑडिशन देते हैं हम, और ऐसी कोई आफ्टर अ पॉइंट ना इतनी कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता है, एंड दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन वी हैव चोजन, देयर इज एन सर्टेन अनसर्टेनिटी। पर इसका वापस फोन आता रहा मुझे कि नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट राउंड, और फिर जब मैंने लास्ट राउंड दिया फिर मैं भूल चुका था। फिर कुछ 1-1.5 महीने बाद वापस फोन आया और मुझे बोला गया कि यू नो यू आर ऑन बोर्ड, और मुझे तो कि मैंने तो पहली बात ये भी नहीं बोली कि थैंक यू, मैंने बोला आर यू श्योर, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ, इट्स द टफेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ, इट्स आल्सो द मोस्ट आई ओपनिंग थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ फॉर मी एज एन एक्टर एंड इवन बस एज अ पर्सन, इट्स द बिगेस्ट लर्निंग आई हैव हैड इन माय लाइफ, एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू एवरीवन। पूरी जो टीम है इस शो की एक लेवल पे थी, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग कैच अप। मैं मजाक नहीं कर रहा सच में, क्योंकि मैं सब इतने ऐसे लेवल पे हैं, और मेरे लिए कुछ इतना बड़ा करना, यू नो, एज अ लीड प्रोटैगनिस्ट एंड एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस वाज इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी। इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी आल्सो। नन्हे से कंधों पे इतनी रिस्पांसिबिलिटी, मतलब यू नो, एंड किसी वजह से आई थिंक रामसो हैज बिलीव्ड दैट आई विल डू इट, एंड ही हैज। नहीं, अच्छा किया भाई, 3 एपिसोड मैंने देखा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। लेकिन सर आपसे कभी मैंने नहीं देखा है तो इसलिए मुझे नहीं। समीर भाई, हमेशा लोग डायरेक्टर से पूछते हैं, एक्टर से पूछते हैं, सिंगर से पता नहीं कोई पूछता है कि नहीं, बट म्यूजिक डायरेक्टर से तो कोई पूछता ही नहीं है कि आपने ये क्यों प्रोजेक्ट चूज किया। मतलब आपके पास भी आता होगा मल्टीपल ऑप्शन, यू हैव एन ऑप्शन टू पिक एंड चूज कि ये करना है नहीं करना है। व्हाट आर योर क्राइटेरियाज इन थिंकिंग कि हाँ चलो ये मेरे जब मैं बायोग्राफी बनेगी, फिल्मोग्राफी बनेगी, ये अच्छा बैठ रहा है उसमें। यार वही बात है कि मैं तो एक तो राम के साथ मैं शायद 2009 से, मतलब हम एड्स पैकेज डील है, साथ में काम किए हैं, तो वो मुझे पैसे देता है। देखो वही एक जरिया है मुझे से इंसान को उनके साथ काम करने के। तो ट्यूनिंग है, जैसे कहने की बात, मैं बस उसको वहां तक इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि पहली चीज हमने राम की लेट्स टॉक भी देखी है, हमने पुराना काम भी इनका देखा है, और हमें पता है कि इनका प्रोसेस कितना इनके लिए सैक्रोसेंट है, कितना ये मतलब अपने प्रोसेस को इतना तवज्जो देते हैं। क्या पता है कि अगर इस ट्रेन पे तुम अगर उंगली भी रखोगे तो ये तुम्हें ले जाएगी कहीं ना कहीं। वो होता है कई बार, देयर आर फ्यू डायरेक्टर्स जिनकी विजन तुम्हें पहले से प्रीडिस्पोज पता होता है कि ये कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे और इसमें मजा आएगा। हुआ यही था कि हमने पहले भी एक जैसे रैटक्लिफ लाइन जो हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी कॉल्ड दिस ब्लडी लाइन। अच्छा, तो वो पार्टीशन के ऊपर थी, वो सिरिल रैटक्लिफ आया था, लकीर मार के चला गया, पार्टीशन लाइन ही ड्रू इट इन 30 days। तो दे गॉट हिम इन एंड सो आई वाज सो ट्रबल्ड अबाउट द फैक्ट दैट कोई आया और एक लाइन ड्रॉ करके गया, एंड लुक व्हाट वी आर डीलिंग विद। ही डिड इट इन 30 days। We are like dealing it over so many hundreds of years, and so we did a short film which Sameer did the music for, and that was also about something that troubles me, which is the color of our skin and the fact that there's racism and colonialism, and वो लोग आके हमको सिखाया काटा छुरी से कैसे खाने का, हाथ से नहीं खाने का, that we were browns। So all this has hassled me, the fact that even some of my language has been taken away from me, like I don't know how to read Gujarati. I would have loved to have learned how to read Gujarati, and I can speak it with my mother, but I can't read it. Can you read Gujarati? A little bit. Yeah. So there is, you see, this is all that is. Some of this has been taken, stolen away from us. हम भी आजकल अंग्रेजी में ज्यादा आसानी से बात कर लेते हैं। Exactly. तो खैर anyway, तो coming back to the fact के वो भी किया था हमने पहले, और बहुत ही प्यारी शॉर्ट फिल्म, अगर मिले आपको कभी तो आप जरूर जाके Everybody please comment. This bloody line is what it is called. और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, तो हमने वो भी किया, उसके बाद भी कुछ काम साथ में किए। तो जब ये हुआ तो राम ने बोला दिस प्रोजेक्ट इज क्लोज टू मी। तो अगर इफ इट्स क्लोज टू राम दैट मीन्स ही इज गोइंग टू गो 360 इन इट, मतलब वो सब उसमें घुस जाएंगे। तो फिर यही था कि जब पता था कि इफ ही इज सो चार्ज्ड अबाउट एंड सो इमोशनली क्लोज टू दिस प्रोजेक्ट, तो मैं तो फिर मेरे लिए कुछ उसमें सोचने का था नहीं, मैंने कहा मैं तो ये कर लूंगा फिर साथ में। तो वही था। बाकी ऑफ कोर्स मतलब एज यू सेड प्रोजेक्ट्स हर तरह के आते हैं, लेकिन आप अगर वही है कि शायद देखने के बाद अगर कभी आपको एक वक्त मिले तो आप इसकी अगर मेकिंग देखोगे तो वो अपने में एक टेक्स्ट बुक है, और वो उसी से समझ आएगा क्यों इनके साथ सब प्रोसेस में जुड़ने के लिए इतने उतावले होते हैं। I think you can control the process, you can't control the outcome. जो लेकिन at least when it's tough. लेकिन we are just part of the process, so for us that's the highest joy. If I get to work in that premise, क्योंकि हमेशा हर इंसान आज की डेट में क्या करता है, यार ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही नहीं चला है।
ये बना बहुत अलग तरीके से, और मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को। मुझे तो खासकर सच्ची में नहीं पता। और काफ़ी फिल्मों पे काम कर लिया, काफ़ी एड्स पे काम कर लिया, लेकिन जब पता चलता है कि तो इसलिए मेरे लिए वो भी एक प्रेरणा थी कि मैं जब व्हेन आई यूज्ड टू सी द वे तारुक इज रिहर्सिंग और हाउ द रीड आउट्स आर, जब मतलब नरेशंस पढ़े जा रहे हैं, उससे पहले मतलब दोनों हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने 6 एपिसोड की पूरी एक रीडिंग करी, नरेशन करी, हमने वो देखा, उस म्यूजिक तो उसी पे बना। आई डोंट डू म्यूजिक आफ्टर इट इज शॉट। तो समीर डिड 10-15 मिनट का ट्रैक हर एक थीम का, समझो कंस्पिरेसी थीम है यार, फ्रेंडशिप थीम है, वो पहले बनाता है, फिर एडिटर, वो मैं रेफरेंस ट्रैक नहीं यूज करता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज अदरवाइज बिकॉज यू डिसरिस्पेक्ट द म्यूजिक डायरेक्टर। अगर आप मैं जाके बोलूंगा ऐसा कुछ बनाओ, मैंने ये हैंस जिमर से लिया है तो आप ऐसे डाल दो, ऐसे, दैट इज नॉट राइट। सो इट्स हिज म्यूजिक which the editors cut to. And shoot पे भी चलाता हूँ कि भाई ऐसा हमने फीलिंग चाहिए। Some of my short breakdown comes because of his music. क्या बात है। प्रोसेस की बात करें तो सर मेरे को वही है, आपके तो ऑडिशन वाले प्रोसेस मेरे को जानने, बिकॉज शायद पॉपुलर चॉइस है नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था नीरजा सोनम कपूर, आर्या सुष्मिता सेन, धमाका में कार्तिक आर्यन, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारे लोग आएंगे। और वेकिंग ऑफ अ नेशन में तारुक रैना। एब्सोल्युटली। सो सर आपने इनकी तो बता दिया कि व्हाट वाज द रीजन, नहीं आपसे नहीं बताया व्हाट इज द रीजन यू कास्टेड हिम, एंड देन आई वांट टू नो फॉर कार्तिक, सोनम एंड जी समीर ने मुझे पैसे दिए, तारुक ने मुझे पैसे दिए, और क्या बोलूं। सर हमें मौका दो, हम आपको पैसे एग्जैक्टली। अपना QR कोड दीजिए सर, मैं भी ढूंढ रहा हूँ ब्रेक। बताइए, मैं भी ट्रांसफर करता हूँ। बट ऑन अ सीरियस नोट, नीरजा सबसे पहले तो मेरे को जानना है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फिल्म। आई रिमेंबर मैं और मेरी मम्मी देखने गए थे, वी वर क्राइंग टुवर्ड्स द एंड। Right. No, thank you. I think I don't have the power to say yes to a lot of these people. They have the power to say yes to me. Okay. And I'm yet struggling in my career. I don't mean to sound humble. But what happens is that anybody who's hungry to work with me, I'm happy to work with them. The people who agreed to work with me, including Sameer, including they've said yes, we want to work with you. If they'd said no, इसके साथ काम नहीं करना है, तो then there is no hope. Sonam wanted to work with me, Sushmita wanted to work with me, Karthik wanted to work with me, and it may sound like as if I'm sort of speaking it dishonestly, but eventually yes, Taruk has said yes. He said yes to this. It's not as if because he could have turned around and said I don't know whether etc, but he said yes. So ये सर आप अभी सर्विस रोड पे चल रहे हैं, थोड़ा हाईवे पर आइए। जी मैं सर्विस रोड पे, because I'm in the service, I'm in the good word, I'm in the service of my actor. क्या बात है। They are not in the service of me. I'm on the service road, sir. अच्छा, give me one thing कि आपने क्या उस कैरेक्टर में वो बॉय स्काउट का एक मोटो है, वी सर्व, ऐसा कुछ मोटो है। तो भाई मैं क्या देखा, चलिए कैरेक्टर में कुछ तो देखा होगा ना आपने, तारुक में कुछ देखा होगा, सुष्मिता में कुछ देखा होगा, बिकॉज आप लिख रहे थे नीरजा जब स्टोरी बन रही थी, क्या एक चीज आपको लगा कि यार ये परफेक्ट है इसके लिए? नहीं जी सर, आई एम नॉट दैट interested in I take that talent for granted. Okay. I want hunger. Yeah. I want passion. Yeah. I want them to submit to my system, which is what I call system 360. मैं 3-4 कैमरा से शूट करता हूँ, मैं लंबा टेक करता हूँ. So those are the things which I really am looking at. Okay. Because आप इस इंडस्ट्री में हो तो I just presume that you're talented. वो तो होना ही है ना, नहीं तो फिर आप यहाँ क्यों हो? So I think there is a world view also that is एक, और most important sir, एक मैं कहता हूँ एक सहृदय, एक it's not like-mindedness, there is a like-heartedness. Because what we are doing is when we are working, we are hanging out. And therefore it's very important for me to be able to have that conversation and that exchange and that heart exchange with you about a worldview that we share, about why we are making this. So this is not just got to do with acting or talent. Wonderful. आप तो अपना टैलेंट डिस्प्ले कर रहे हैं। मिसमैच्ड का नया सीजन आया हुआ है, एंड वहां पर क्यूट रोमांटिक बॉय, और अब ये वाला इमेज। Everybody calls him chocolate boy, now we call him dark chocolate boy. लेकिन 1-1.5 महीने में एन एक्टर यार यू आर परोसिंग अ बुफे ऑफ योर परफॉर्मेंस। हाँ, ऐसा लगता है ना सर कि 1-1.5 महीने की बात है। टाइम आ गया भाई। बट मतलब ऐसा लगता है कि सब अभी ही हो रहा है। ऑफ कोर्स, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक पार्ट करने का मौका ही अगर आपको मिल जाए जी, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब जब मुझे ये मौका मिला, मतलब मैं कुछ भी कर लेता है करने के लिए, कुछ भी।
मतलब आई वाज लाइक ये मतलब आई विल डू एनीथिंग। वो वाला था कि मतलब अगर मेरे को सर पूछ लेते ना कि आप घोड़ा चला सकते हो, हाँ, प्लेन उड़ा सकते हो, हाँ, लाइक देखी जाएगी कि क्या करना है। बट इट इज बट ही डिड गेट हर्ट ड्यूरिंग द शूट। अच्छा, कौन सा वाला पत्थर मारने वाला सीन? नहीं, वो तो प्लान था। बट तारुक समटाइम्स गेट्स बिकॉज़ ही गेट्स सो इनटू इट that he goes for it. I didn't get hurt. It was just like, I mean, वो इधर उधर थोड़ी लगती रहती है। देखो भाई, खून तो बहना चाहिए यार, थोड़ा खून पसीना तो होना ही चाहिए। फाइटिंग वाला है। एग्जैक्टली यार। ब्लड स्वेट एंड टीयर्स तो होने चाहिए, जो तीनों आई थिंक हमने दे दिए हैं। इट जस्ट सो हैपेंस दैट यू नो मिसमैच का नया सीजन अभी आया एंड यू नो सब्सिक्वेंटली अब वेकिंग ऑफ अ नेशन आएगा 7 मार्च को सोनी लिव पे। सॉरी, व्हाट डेट? 7 मार्च को सोनी लिव पे वेकिंग ऑफ अ नेशन। यू कैन रिपीट दैट अगेन। 3 प्लग कर दिया ऑलरेडी। 3 हो गया ना? हाँ ठीक है, हो गया, चलो। So it just happens like that. It's not up to me on when something comes out or you know how much it is liked or how much. Or I don't plan my own trajectory. Okay. I think the world plans it for me, and Not the world, the universe. The universe plans it for me, and you know I have kind of submit to that, just like I have submit to Ram sir in this show. It's the same thing. I don't really think about it like that because I can't control it. हो रहा है, अच्छा है अभी। How lucky do you feel कि आपने ये मिसमैच का सीजन किया और प्राजक्ता की शादी में जाने भी मिला? अब इतना तो देखो, प्राजक्ता फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी मतलब यू नो शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, सो लाइक आई मीन वो तो मतलब शादी में जाने को तो मिल ही गया। आई थिंक पनीर खाने को मिला। हाँ, मिला। आप लोग सब, मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सीरियस वाला क्वेश्चन है, आप लोग जब शादी में जाते हैं जैसे सेलेब सारे, वहाँ खाना वहीं खाते हैं आप लोग की घर जाके खाते हैं? सर ठूस के खाते हैं। हम देखो सर, हमें ना हम असली वाले सेलेब नहीं है ना। देखो, एक होता है जिसको सेलेब बनना आता है, बहुत लोग हैं वैसे। वो सर वो खाना खाता है, सीजर सैलेड नहीं खाता है। हाँ, मैं खाना खाता हूँ मतलब, और मैं सच बताऊं तो शादी पे बहुत बड़ा पार्ट है खाना, है ना? वही तो ठीक है, तो मैं तो खाता हूँ और हम सब बैठ के बेशर्मों की तरह खाते हैं। ऐसा कोई शर्म नहीं है, हमें खाना है, सबको खाना है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू बिहेव लाइक यू नो, ओ माय गॉड, वी आर सो, आई डोंट टेक माई सेल्फ दैट सीरियसली एंड आई डोंट थिंक आई एवर विल। आई डोंट एंजॉय इट ऑल्सो, दैट्स टू मच प्रेशर। Till he starts putting on weight. So true. Happening in the near future. This is not happening in the near future, I know. आपने अपना सिंगिंग वाला एलिमेंट कैसे घुसाया? राम सर को बताया मैं गाना भी गाता हूँ? पता ही था, I knew that, पता था उनको। वो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं ही गाने गाऊं। और ये बहुत डिफरेंट टाइप का मतलब फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली मेक एंड व्हाट आई यूजुअली सिंग, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स अ होल डिफरेंट जॉनर। एंड समीर सर हैज मेड सम वंडरफुल मेलोडीज। वी हैव द वर्ड्स ऑफ कबीर। दोहा कबीर के हैं लेकिन मेलोडी समीर के हैं। देयर इज अ राइम ओवर हियर। हाँ, वही देख रहा था ये। Exactly, बंदी हो गई यहाँ पे। Exactly, पहली बार टू टैप इनटू सम रियली डीप रूटेड इमोशंस, यू नो, टू यू नो नेटिव टू आवर लैंड, दैट इज हमारी मिट्टी की से जुड़ी हुई है ये। सो यू नो, फॉर मी टू डू दैट, आई रियलाइज दैट so much music today is so surface level. This is folk is what is actually connected to us. It's in your DNA. It's in your DNA. We must get him to sing because yes, we will, because of course there's no because I start crying every time because it really touches that music and that melody. It touches you at a different cultural, you know, sort of level. क्लिक बेट मिल गया मेरे को। राम रोने लगे इनके गाने में, क्यों? आगे लोग पता करेंगे। आगे देखिए क्यों। लेकिन सिंगर गाने के पैसे अलग मिलते हैं कि पैकेज डील होता है ये? सर मैं सच बताऊं, मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा काम करने के लिए अगर बोल दिया जाए कि देखो नहीं मिल रहा कुछ, मैं सोचूंगा भी नहीं। अच्छा, मौका ही काफी है। मौके के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है सर, तो मिल रहा है, ठीक है, बाकी सब ऐड कर लेंगे ना पैसे के लिए सर। नहीं, और वैसे भी पैसे से उसको तोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप कुछ भी नहीं करते और बहुत सारी उस चीज के लिए पैसे मिल जाते हैं। कई बार आप खुद से ज्यादा चीजें करना चाहते हो तब भी, तो आई डोंट थिंक इट कैन बी इक्वेटेड विद मनी। आपसे वही पूछना है, नेहा फ्री में कराती है कि? देखो भाई, ऐसा है कि
वो तो आला कमान है तो वहां तो जो है वो वैसे ऑब्वियसली है, हम तो खुशी से करते हैं तो घर जाके पिटना थोड़ी ना। बट नया यहाँ पे आती है ना, बहुत धमाल मस्ती करती है। मेरे को एक्चुअली हम लोग भी कम बोलते हैं। हाँ, सलील भी इमेजिन कम बोलता है, रिया के सामने बोल ही नहीं पाता है। सलील को चुप करा देगी ना। हाँ, वही तो आप दोनों में जब घर पे ज्यादा कौन बोलता है? घर पे शायद मैं ज्यादा बोलता हूँ। ये अच्छा, वो शांत हो जाती है ना। अच्छा बात है, दिस इज सो नाइस। राम सर, मैं बस आपका जब फिल्मोग्राफी देखता हूँ, धमाका एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, फिर नीरजा एक थोड़ा प्लेन में, फिर आर्या चलो थोड़ा थोड़ा जगह में, यहाँ तो इतना पूरा बड़ा लैंडस्केप पे आप शूट कर रहे हैं। एज ए डायरेक्टर आपको ही मजा आता है अलग अलग जगह ऐसा खुद को टेस्ट करने के लिए? जी, मैं कहता हूँ कि जो लैंडस्केप जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो है लैंडस्केप ऑफ द ह्यूमन फेस। So that's really the landscape that I'm interested in. This is one of our most ambitious projects. It's also one of our most personal projects. Yes, it has a scale that we have, like the riots and everything is like bigger than what we've ever handled. I'm hoping that we have, when you see it, you feel like you're inside it rather than watching it from the outside. It's not as if you choose a subject because of the scale. You choose the subject because of the soul. But as a director मजा भी तो आता होगा कि आप अलग अलग चीजों के उधर डर आता है, मजा तो डर आता है। Yeah, exactly. कितने जूनियर्स होंगे सर वो पूरे सब सीन में, सब कितने? So I have to tell you, once I asked my team, because what happens ना, जब हम शूट करते हैं हम सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम कहते हैं कि हम होस्ट करते हैं शूट। आप जब हमारे शूट पे आओगे, जब वो पैसे मुझे मिल जाएंगे, QR कोड दिखाइए सर, प्रोमो कोड गुजराती भी कर। No, exactly. No, when we organize a shoot, we would like to look after people. We'd like to host a shoot. So to me, the junior artist is not junior artist. To me, background is not background. It's foreground. आप अगर पैसेंजर भी देखोगे नीरजा में, यहाँ आप कमीशन में जो लोग जो है, ऐसा लगेगा कि सब लोग उसके अंदर है। So I don't shoot it like as if ये setup वो setup. I'll do it so that everybody knows what is happening. But the thing is that on the day that I asked my team, I said, how many chairs do we have? Because I want each and every person to sit, you know, even if they are junior artists in quotes. There were 862 chairs. In the courtroom? No, in the courtroom, I think there must have been 200 plus outside. There will be, because to service 200 people means you need another 300 people. So that means that's on any particular day, that's 500 people. But in the riots, 862 chairs, because you'll have 400 people in the riots, but to make those people, give them food, to look after them, their costumes, their everything, means you need another 450 people. So, and everybody needs a place to sit. So sometimes your होल्डिंग एरिया, विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, वो कहते हैं होल्डिंग एरिया कहते हैं, इट्स ऑलमोस्ट शादी का मंडप जैसा लगता है। खाना चल रहा है, यू हैव टू लुक आफ्टर पीपल, बिकॉज इफ यू लुक आफ्टर देम दे लुक आफ्टर यू। वो लोग शॉट में फिर बराबर, दे से अ फिल्म क्रू runs on its stomach. सही बात। I think मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला है कि उनके प्रोडक्शन में, I think बमन ईरानी का इंटरव्यू देख रहा था अभी रिसेंटली फॉर मेथा बॉयज। That time he said as a producer it was very important कि मेरे सेट पे खाना प्रॉपर होना चाहिए। Yeah, no, and also on time. I don't go over shift. I work on time. Today we've come to you on time. I would have been very embarrassed if I had not come on time. And because I get upset that people take time. They have to take time seriously. Yes. Because राम, जब हमने एक शेड्यूल आपका जब बॉम्बे का, जिस दिन मैं भी आया था, तो एक टाउन में एक बिल्डिंग है जहाँ पे शूट एक सीक्वेंस का चल रहा था जी। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैं उधर अंदर घुसा ना, मुझे एक्चुअली ऐसा लगा मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि सब वो पगड़ी धोतियाँ पुराने कप, तो आप जैसे वही कहते हैं ना कि एवरी आर्टिस्ट वॉज एन आर्टिस्ट ऑन दैट सेट। जो कोर्ट रूम है, सबकी कॉस्ट्यूम्स इतनी प्यारी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये, मतलब जो एक जनरल डिस्पैरिटी होती है वो बिल्कुल फील नहीं होती। आप लिटरली आप टाइम कैप्सूल में चले जाते हो। वो उस दिन तो आई गॉट स्कैर्ड फॉर अ सेकंड कि यार मैं सही में कहाँ जा रहा हूँ मैं। नो, आई थिंक व्हाट्स आउटसाइड द फ्रेम आल्सो कम्स इनटू द फ्रेम। ये एक पूरा हम यहाँ जो कैप्चर जो कर रहे हैं, वो एक्टिंग कैप्चर नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं। आप भी अगर हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, वो बातचीत तो हो रही है, लेकिन कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, उसके हिसाब से
जो बातचीत का जो मूड जो होगा वो उसके हिसाब से हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी। इसलिए वो जो बोल रहे हैं ना पैसा लेन देन, अब समझ में खर्चा बहुत हो गया है। सही बात है। 800 लोग, बाप रे, वाओ सर, दिस इज सो नाइस। No, but we made it for, it's dedicated to my parents. It's dedicated to my wife's parents. Amita, who's my co-producer, her father was a freedom fighter. And I've named the lead character Kantilal after my father. So there were many personal reasons for also doing this show. It's really something which is very close to us, and so I hope people like it. Yes, of course. Wonderful. आपके लिए तारक, what was the most difficult part to do? Language was the most difficult part, कि वो look, एक तो मेरे को मूंछ वाला look भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि हाँ पुराना ही कोई वो लुक है। सर सब कुछ ही मुश्किल था, ऐसा कुछ आसान नहीं था। मैं सच बताऊं तो इफ I'd be lying if I'd be saying that oh my god yes I just reached there and this is what I can do. No, it was I drastically changed even capability wise during the shoot. You know, like I was saying, I was constantly playing catch up. मतलब सब, क्योंकि everyone was on point. I just had to deliver, and that was the piece that was left. I think to understand the severity of the situation, to really feel what my character would have felt. Although it was, I had a lot of help because the way Ram sir shoots, आप भूल जाते हो। आप अगर आप जैसे हम नॉर्मली जब शूट करते हैं तो 20 सेकंड का टेक होता है, आप 2 चीजें बोलते हैं और खत्म हो जाता है, कट, ये खत्म, आप करो जो भी करना है, चेक करो अपना फोन, इंस्टाग्राम खोलो, ये सब होता है। यहाँ पे आप 55, 60, 90 मिनट एक्टिंग कर रहे हो एक गो में, इट इज सिंगल टेक में। But I'm shooting with 4 cameras, so when you see it, सच बताऊं तो 10 मिनट बाद आपको नहीं याद रहेगा कि आप कहाँ देख रहे हो और कौन थे, और क्योंकि आप हो और आपके आसपास, यू आर लिविंग इट। सो आई मीन दैट वाज वन थिंग दैट रियली हेल्प्ड। और दूसरी मुश्किल चीज थी दाढ़ी उगाना, मेंटेन करना। no, and also the thing is that we scheduled it so that, अच्छा, उनके दाढ़ी के रिटर्न के हिसाब से। actually राम सर इतने प्रिसाइज है ना हर चीज को लेके, आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक पेपर जलाना था मुझे, बस एक पेपर पे माचिस से आग लगानी है और उसको जलाना है, ये मैं कर सकता हूँ। मैंने इसका भी रिहर्सल किया है अलग दिन पर, ताकि जब मैं वो पेपर जलाऊं तो वो कैसे जले। राम सर को वीडियो गया है कि वो पेपर कैसा जला है, और सच बताऊं जैसे पेपर जलता है वैसा ही जला है। पर वो शॉर्ट ट्रेलर में है, लेकिन एक्चुअली आई हैव टू टेल तारुक बिकॉज ही इज नॉट सीन इट, वो सीक्वेंस एक्चुअली अभी वो एपिसोड में है नहीं, सॉरी टू से। बहुत मेहनत करवाया यार। जल गई मेहनत। तो शायद मैंने सही नहीं जलाया वो पेपर, रिहर्सल के बाद भी मैं एक पेपर नहीं जला पाया। पर No, but we did schedule it to his beard. I think we did look at it and say 10-day growth, 15-day growth, 20-day growth, क्या होता है, कितना, and how does he mature, how does he look, and because it is a character who's going from a suit to a dhoti, that is really the arc of the character, कि एक लगता है कि इनको लगता है अंग्रेज भी दिल के गोरे है, और फिर उसको he becomes actually an Indian, वो हिंदुस्तानी बनता है। So that's really what the whole transition, the transformation is. So. Okay. आप इंस्टा की बात कर रहे थे, मिसमैच के बाद कितने फॉलोअर बढ़ गए आपके वैसे? बड़े होंगे सर, मतलब मैं ऐसे ट्रैक नहीं करता क्योंकि इट्स अ रैबिट होल। आप अगर उसमें फंस जाओगे ना, अगर आप देखते रहोगे कि कितने फॉलोअर बढ़े और कितनों ने छोड़ा और कितने ऐसा करना चाहिए, फिर आप, बट लड़कियां की तो फैन फॉलोइंग बढ़ गई होगी इसके बाद। नहीं, आई होप सो सर, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, प्लीज प्लीज। Because आप बता रहे थे because you shoot multi-cam में, is it easy? No, I also edit now. This time we also edited live. So in the commission, there was editors who are actually doing, it's like a live event. I shoot it like a documentary meets theater meets cinema meets a live event. But जैसे मेरे को याद है season 2 के, episode 2 में जब वो पुतला गिर रहा होता है, ये सब one take वाला होता है। Yeah, but because it's like a real time. तो मैं रिहर्स करता हूँ, पहले हम प्रीवियस करते हैं, रिहर्स करते हैं 3 दिन के लिए, फिर वही लोग शूट पे आते हैं। सो बाय टाइम दे एक्चुअली कम टू द शूट, वो रिहर्सल हम मैदान में करते हैं, क्योंकि वो शूट का जो टाउन हॉल जो सीन है, जो उसमें तो मुझे सिर्फ वो 10 घंटा मिलता है। सो व्हाट रियल टाइम राइट लेट्स से विल टेक यू 10 मिनट्स, तो वो 10 मिनट में एक्चुअली आई रन द होल 10 मिनट्स विद 4 cameras, देन आई डू व्हाट दे कॉल एज अ टर्न अराउंड। 45 मिनट्स एवरीबडी विल गो हैव वाटर, रीसेट, I'll shoot it again, and in 3 hours I've finished the whole sequence.
So that's how fast we work, but it's also to try and get that energy, the reality, and to try and not do it so that it feels choreographed. It feels like as if you're actually inside. कभी-कभी क्या होता है कि आप जब पिक्चर देखते हो, आप देखते हो क्या फोटोग्राफी है यार, बहुत अच्छा है. अच्छा, you're not meant to actually see it like that. That is an outside observation. You should not be looking at, you should just be inside. You should be saying, I'm scared, I'm feeling it. That's what you should be doing. नहीं, और सच में मैं आपको सच बताऊं, वो उस रायट में ना मेरा जितना डर है सब असली है. मैं सब कुछ मेरे आसपास जो हो रहा था वो हो रहा था. मैं मजाक नहीं कर रहा. But with full safety. हाँ, बट किसी We have with full safety and we have our फुल सेफ्टी. बट Yeah. आप जब घुस जाते हो उस दुनिया में, और क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अब आप वहां जाओगे ये होगा फिर हम रुक जाएंगे. तो यहाँ नीचे ये हो रहा है, ऊपर वो अल्लाह बख्श जो है वो झंडा उतार रहा है. ये साथ में हो रहा है, तो कि और उसका कुछ दोनों चीजें- का एनर्जी और ये साथ में हो रहा है. देन ही इज एक्चुअली फीलिंग दैट ये क्या हो रहा है. तो सबको अपना अपना इमोशन करना है, कैमरा को जो कैप्चर करना होगा मैं कर लूंगा. और कुछ कुछ चीजें मुझे पता भी नहीं है जो होने वाली हैं. बिकॉज इन अ रियल राइट यू Element शुड of नॉट surprise will Yeah, you should absolutely. not पता know. ही नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. किसी को नहीं पता था कि एक्टर कौन है, क्या. इट वाज कंप्लीट, इट वाज लाइक, मतलब लोग अगर मेरी तरफ दौड़ते आ रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूं. वो ऐसे नहीं आ रहे. मुझे पता है कि वो अगर आ रहे हैं वो साइड से नहीं जाने वाले हैं. वो ऐसी वाली फीलिंग आती है. But at the same time, our action directors, there was Florian who came in from Germany. There was Amritpal Singh who's here from Yeah. India. Absolutely wonderful. Safety first is very, very Yes, that's important. true. So it's choreographed, but at the same time, it's organized chaos, but with full safety. Wonderful. Last segment which I do, it's called #myfirst. हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में लाइफ में नॉस्टैल्जिक रहते हैं, तो आज थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. फर्स्ट टाइम किसको देख के आप स्टारस्ट्रक हुए थे रियल में मिलकर? शाहरुख खान. कहाँ मिले थे उनको? आदित्य चोपड़ा का मैं असिस्टेंट था उस टाइम, और वो आए थे, पहली बार उनको मिला. और मैं सच बताऊं तो मतलब मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा था, क्या कर. आई वॉज जस्ट अ मेस. आई मीन आई एंडेड अप सेइंग नथिंग, बट एट द सेम टाइम मेकिंग सम नॉइज, लाइक समथिंग, एंड ही वाज जस्ट लाइक ठीक है कोई बात नहीं. एंड यू नो ही वाज सो नाइस एंड लाइक समझ ही नहीं आया कुछ मुझे. क्योंकि समटाइम्स यू फॉरगेट दैट सम पीपल यू मीट, हाउ मच their influence actually just runs as a daily part of your life. Realize नहीं करोगे कि अगर कोई किसी को कुछ बोलता है ना कि अरे क्यों शाहरुख खान क्यों बन रहा है, you know, like this is a very normal thing to say. When he's right in front of you, you realize that this man is a part of our thinking. It's not even about like it's not even about what the work he's done and everything that he has done and everything he is almost compartmentalized in your brain. Like I, in a way. So yeah, that was my समीर भाई आप? मेरे देखो यार, शायद बहुत साल पहले की बात है, तब वो बॉम्बे एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक था तब, इंटरनेशनल नहीं बना था. सामने से देखा, मैंने अपने दोस्त को बोला, isn't that A.R. Rahman? So went up to him and said, huge fan of your music, love your work. तो वही, और वो भी बहुत एक अनकैनी जगह पे. दो आई मीन म्यूजिशियंस यू समहाउ एक्सपेक्ट के शायद स्टूडियो में मिलोगे, बट एयरपोर्ट में तो उनको भी लगा पता नहीं कोई म्यूजिशियन बच्चे हैं जो भी हैं. बट वो बहुत प्यारा मोमेंट था, क्योंकि मतलब एंड ही आल्सो व्हाट यू गाइस डू, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू मेक, तो ये सब कर रहे हैं जो भी स्कोर शुरू कर रहे हैं. वेरी गुड एंड देन दैट वाज इट. एक और छोटा मेरे लिए जो बहुत मतलब एक एक्चुअली बड़ा स्टार स्ट्रक मोमेंट था वाज टू व्हेन वी गॉट टू रिकॉर्ड विद बप्पी दा. सच अ स्वीट हार्ट, ही इज सच अ रॉक स्टार. तो उनसे जब मिला था, आई वाज लाइक जस्ट थ्रिल्ड. ही वाज वन मैन आई वांटेड टू टेक अ पिक्चर. ऑफ कोर्स यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ स्टार्स, बट ही वाज वन मैन व्हेन आई मेट आई सेड दादा एक आपके साथ फोटो लेना है. How nice. राम सर आप? Since the actor has spoken about an actor, the music director has spoken about a music director. Director. I have to speak about a director. Yeah. So Satyajit Ray. Oh. Okay, Wow. and which you have to pronounce as Satyajit Ray. अच्छा. And for those people who knew him, you called him Manikda. Achha. And I was a trainee in a company called Equinox, which I now own. And my guru mentor, Shumantro Ghoshal, and I met my wife also in Equinox. So Shumantro knew the Rai family very well. You can't say Ray, you have to say Rai. Right. When I used to go to Calcutta, then we used to have dinner with Mr. Satyajit Ray, and I had to, like, I was just, you know, so young that I used to just say nothing. We didn't have the culture of taking a photograph, so I've never had a photograph, but I've sat with him, I've, sort of seen his room, and then after he passed away, I'd gone back
because my guru, my mentors, I mean, they were family friends. So I went back and I asked he had got the Lifetime Achievement Award, the Academy, so I asked to hold the Oscar. So I also said I want to now hold the Oscar that Satyajit Ray has got. So that was my like the fact that sort of obviously we've all grown up on his movies, and that was my moment. आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी कौन सी मटेरियलिस्टिक चीज ली खुद को खुश करने के लिए कि राम इतना पैसा कमा लिया, अब you deserve this? Oh, this is a big one because my first check that I got was for an ad film. Where I still have a copy of the check. So it was for 1,25,000 rupees. At that time, the whole ad budget was that much. Utna tha. So we got the advance for it. Was at that time also Amita had just joined us as a trainee. So that was an office romance. वो आजकल allowed है नहीं. Sir, allowed है. Allowed है. अच्छा, okay. I think that what I remember doing was one thing that we used to not have at that time was jeans. That was like an expensive thing to buy. And I remember going to buy a pair of jeans, but I don't like labels. Achha. So I bought the Levi's pair of jeans, but I removed the label because I don't wear labels. Okay. And I feel embarrassed wearing labels. Okay. So you'll see I've never got, and I don't like the idea that you have to label a human being or you have to label something just so that you can feel कि ये मैंने पहना तो इसलिए मेरा status बढ़ता है. So that was the one memory, though I bought, it was expensive, but I never bought it because I removed the label and then I wore it, so. समीर भाई बताइए, first materialistic चीज. मटेरियलिस्टिक तो वैसे तो देखो यार, मैं भी जमुना पार में पला बड़ा हूँ. मिडिल क्लास मेंटालिटी हम सब की, 2 रुपए लेके बसों में घूमे दिल्ली की. पैसा ऑब्वियसली इतना कुछ अबंडेंस में नहीं था, पर उसके बाद भी जब एडवर्टाइजिंग में पैसा कमाना शुरू भी कर लिया था, शायद दिमाग उसी रेल पे चलता जा रहा है. आई थिंक 2018 में जाके मैंने एक ऐसा खर्चा करा जहां मुझे लगा कि यार ये खर्चा कर सकता हूँ मैं अब. मतलब वही मैं उस पॉइंट से कह रहा हूँ कि अब पैसे हैं तो मैं ये खरीद सकता हूँ. तो एक बहुत महंगा सिंथेसाइजर है मूग 1 करके, तो वो मैंने पहली बार, हाँ मैंने कहा यार कि भाई ये बेडर वो कि इस बार खरीद सकता हूँ. बट मूग 1 वाज माय फर्स्ट, जहाँ मैंने ये सोच के किया कि नहीं यार ये ले तू ले सकता है. अच्छा, ये डर मत, अब इतनी तो खर्चा कर ही दे. क्या बात. जब मैं 10th में था तो मैंने ना अपने 3 और 4 और दोस्तों के साथ हमने ऐसा कोई जुगाड़ कर लिया था कि हम एक बैंड है. अच्छा. हम नहीं थे. अच्छा. पर हमने कर लिया कि हम बैंड बन जाते हैं. इनफैक्ट जब हमें सबसे पहले जब उन्होंने बैंड का नाम पूछा, हमें पता है कब क्या बोला हमने, मतलब जब हम स्टेज पे अनाउंस कर रहे थे आपके बैंड का नाम क्या है, और हमें तब पता चला है कि बैंड का नाम भी तो देना है. और हमने थोड़े बहुत ऐसे गाने इधर उधर के जो भी गाने थे, किसी को थोड़ा सा गिटार बजाना आता है, थोड़ा ड्रमर था, बेसिस्ट था, कर लिया हमने किसी तरह. और हम यहाँ जिमखाना में पंचील क्लब में इधर उधर जो भी करते थे, और हमें 1000 रुपए मिलने लगे. वाव. ये वो है, मतलब कि अगर आप स्कूल में हो तो अगर किसी के पास 10 रुपए हो जाए ना, जिसमें 2 पैटी आ जाती है, वो मतलब सेठ जी हैं. हमने ऐसे 3-4 किए और मैं ऐसे पैसे बचाता गया, और पहली बार मैंने ना iPod क्लासिक खरीदा. ओहो. एक लास्ट क्वेश्चन. आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय द नेशनल अवार्ड विनिंग वाली स्टोरीज, है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए. प्लीज टेल योर एक्सपीरियंस. जब आप गए थे नेशनल अवार्ड लेने, क्या था वो दिन? Well, first I was actually at an Ayurvedic retreat when I got to know about it. So in that Ayurvedic retreat, phones were not allowed. Okay. And you could only go to your room and that's when you could like access your room. So I'd gone for my Ayurvedic treatment, etc. And when I came back, I saw some 300 messages on that phone. I said, what happened? What is the crisis? And we had never imagined, nobody imagines that you'll get the national award, and it's a big deal to go to your president of your country to receive it. And so Amitabh was there with me. Baman came for it because though he's not there in Nirja, but he came. My elder brother flew down from New York. But to be in that hall and to actually not just you, but to see everybody over there. There are people who are winning awards for integration, for best agricultural film, for best social film. There are so many people over there with their parents. That moment itself
not my award, but just to see everybody's faces when they go, and their parents' faces and their families' faces when that happens, that can really bring tears to your eyes. But you feel also quite nervous because you have to do, they tell you yahan se chalna hai, ye lena hai, protocol hai. But it's genuinely, it's there in my office, and I don't show it off because that's not right to show it off. But flex करना चाहिए सर, लाइफ का इतना बड़ा फ्लेक्स है, क्या नहीं करेंगे तो कब करेंगे? Yeah, I know. But it's something that it matters. It anchors you. These are things that tell you that you did something that the country has recognized, and it does make you sort of feel a little better about the work that you do. Wonderful. Thank you so much. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।